हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं सावन के पवित्र महीने में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो गाय को चुपचाप खिला देना है। एक छोटी सी चीज़ 1 महीने के अंदर दोस्तों आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके पास अधिक पैसा आ जाएगा। तो आज आपको यह दुर्लभ जानकारी बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होती है। साल 2025 के सावन के पवित्र महीने में अगर आप गाय को सिर्फ एक चीज़ खिला देते हो तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में दोस्तों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में गाय से जुड़ा यह छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो यकीनन आप पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का असीम कृपा बरसेगी और आप धनवान बन जाओ। बस दोस्तों, जो उपाय आपको बताया जाएगा उस उपाय को आप सही विधि से सावन के पवित्र महीने में कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में चुपचाप गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज़, जिससे आप करोड़पति भी नहीं बल्कि अरबपति भी बन सकते हैं। आपके सभी संकट, दुख, दर्द, पित्त दोष, मृत्यु दंड सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाएगा। पूरी साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन के भंडार ऐसे भर जाएंगे कि 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों से पर राज करेगी। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो भी वेतन आएगा वो भी खत्म नहीं होगा, बल्कि दिन रात चौगनी होती चली जाएगी। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सारे सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। हर खुशी आपके जीवन में दस्तक देगी यदि आप यह एक छोटी और ख़ास चीज़ सावन के महीने में किसी भी दिन बिना किसी को बताए चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो आपकी गरीबी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर जीवन भर बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र, भोजन भंडार की कमी नहीं होती है। अन्य धन के भंडार उसके घर में भरे रहते हैं। सावन के महीने में गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वह गाय माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें अगर आप सावन के महीने में कर लेते हैं तो जीवन ही बदल जाता है। लेकिन गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे देती हूँ। भक्तों, सावन का महीना शुक्रवार 11 जुलाई 2025 शुरू हो चुका है और शनिवार 9 अगस्त 2025 तक समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस बार साल 2025 में जो है 4 सोमवार पड़ेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने में माताएं बहनें सभी सावन सोमवार का व्रत भी रखती हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य की सभी दुखों का नाश होता है और जो भी इच्छाएं मन में होती हैं, चाहे वह धन से जुड़ी हुई हो या परिवार से या फिर व्यापार से, कुछ भी जो भी इच्छाएं होती हैं वह पूरी हो जाती हैं। वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस महीने में कुछ ऐसे नियम भी हैं। अगर आप उनका पालन सच्चे मन से कर लिया जाए तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में गाय को एक छोटी सी चीज़ बिना किसी को बताए खिला देते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आप करोड़पति बन जाओगे। भगवान शिव को प्रिय नंदी जी से गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती का ही रूप है, इसलिए इन दिन सभी भक्त शिव पूजा करने के साथ साथ नंदी महाराज और गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषाचार्य और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है, क्योंकि यह महीना साल के 12 महीनों में सिर्फ एक बारी आता है और भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार और भक्ति का सौगात लेकर आता है। यह वह महीना है जिसमें हम प्यार का महीना कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है और वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। प्रकृति जगमगाने लगती है और हर चीज मनुष्य भक्ति में रंग जाती है। शिव भक्त इस महीने में बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि सावन के
भगवान शिव धरती पर आके अपने भक्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से कृपा बरसाते हैं, धन सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि यह महीना सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि प्रेम की सौगात भी साथ लाता है। इसलिए इसे प्यार का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत भी रखती हैं। उनके साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की पूजा होती है, फिर माता पार्वती की देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है और विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्व सावन सोमवार का होता है। वेदों और पुराणों में से साफ लिखा है दोस्तों कि सावन सोमवार का व्रत भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने दोनों हाथों में भक्तों पर कृपा वर्षाते हैं। इसलिए यह व्रत अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति हेतु रखते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है। जो भी काम वह करता है उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। इसलिए सावन के इस महीने को हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। इस बार सावन सोमवार के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और लगभग 130 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन के महीने में लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और जैसे अनेक दुर्लभ योग बन रहे हैं। इसलिए आने वाले सावन सोमवार को अगर आप पूरे दिन का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने का भी कुछ नियम होता है जिनका पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नरक भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीज़ें भी शास्त्रों पुराणों में बताई गई हैं जिनका इस माह में केवल सेवन कर लेने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भगा कर देखने से यदि कोई छूट जाता है, कोई उपाय यदि आपसे छूट जाता है और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आपको लाभ की बजाय हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ दोस्तों, इस सावन के पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अगर इस दिन आप तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय माता का एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो सकती है। वास्तव में दोस्तों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में गाय माता के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप धनवान बन जाओगे। भगवान की ऐसी कृपा होगी। इस दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करें, उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे गाय को ऐसा क्या खिलाया जाए जिससे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर में दिवाली, धनतेरस या सावन सोमवार की पूजा होती है तो गौ माता को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। अक्सर घर वाले उन्हें दो अवश्य खिलाते हैं। ठीक वैसे ही इस सावन सोमवार वाले दिन आपको भी यह छोटा सा मगर असरदार उपाय करना है। इस बार का सावन बहुत ही शुभ संयोग से भरा हुआ है, इसलिए इस वीडियो या जानकारी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ गाय माता से जुड़ा वह उपाय जिसे अगर विधि विधान से कर लिया जाए तो आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, बाधाएं, रुके हुए काम और धन संबंधी परेशानियां हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन, सुख, सफलता और समृद्धि का ऐसा आगमन होगा कि फिर भी
कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और आपके घर में अन्न धन का भंडार भरा चला जाएगा। कभी वस्त्र, अन्न या सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। आपको यह भी बता दूं कि इस दिन भगवान शिव, नंदी महाराज और गाय माता की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगलदेव और शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से मंगल दोष, शनि दोष दूर हो जाएंगे। धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गाय माता का उपाय जानने से पहले हम बात करते हैं एक बेहद ही प्रभावशाली उपाय की, जिसे आपको सावन सोमवार की शाम को समय अवश्य करना है। पीपल के पेड़ के नीचे एक आटे का चौमुख दीपक बनाएं। इसमें सरसों का तेल भरें और 4 दिशाओं में 4 बातियां लगाएं। बातियां लाल कलाबे की हों और बीच में 2 साबुत लौंग भी डालें। दीपक जलाकर पीपल के नीचे रख दें। अपनी मनोकामना मन में कहें और वहां से शांत भाव से लौट आएं। फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं उस गौ माता से जुड़े विशेष उपाय की, जिससे आपको जीवन के दैत्य, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा विधिवत करें और साथ ही गौ माता की पूजा भी अवश्य करें। जो भोग आप शिव जी के लिए बनाए हैं उसमें से 2 पूरियां गौ माता को अवश्य खिलाएं, लेकिन ध्यान रहे पूरियां सूखी ना हो, उन पर आप थोड़ी सी सब्जी, हलवा या मिठाई अवश्य रखें। श्रद्धा और प्रेम से गौ माता को खिलाएं। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या घी जरूर शामिल करें। इनसे पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का वास होता है वहाँ सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचगव्य कोई भी हवन या पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए सावन के महीने में एक दिन अपने पूरे परिवार सहित गौशाला अवश्य जाएं और गायों को चारा, गुड़ अवश्य खिलाएं। गर्मियों में तो गौ माता को ठंडा जल पिलाएं और सर्दियों में गुड़ अर्पित करें। विशेष ध्यान दें, सावन सोमवार के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे यदि गाय दूध दुहते समय ठोकर मार दे और सारा दूध गिर जाए तो वह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि आप कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल और फलदायी होगी। इसी प्रकार रात्रि में गाय की हुंकार सुनना या यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ सुनाई देना यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, गौ माता को कभी कष्ट ना पहुंचाएं, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि उनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती, नंदी महाराज और गौ माता की पूजा करता है उसके जीवन से कभी संकट, दरिद्रता, बाधाएं समाप्त जो है हमेशा के लिए हो जाती हैं और वह व्यक्ति 7 पीढ़ियों तक सुख, समृद्धि और धन से युक्त रहता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।